बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है 1.19 कि अगर कोई भी कंटिन्यूस फंक्शन है, अ कंटिन्यूस फंक्शन defined on a measurable set is measurable. लेट f जो है वो हमारे पास एक कंटिन्यूस फंक्शन है, f बी अ कंटिन्यूस फंक्शन डिफाइंड ऑन डी जो है वो सबसेट है R का। हमने अगर प्रूव करना है कि f मेजरेबल है तो उसके लिए हमें शो ये करना पड़ेगा x सच डैट f ऑफ x ग्रेटर देन अल्फ़ा, ये सेट जो है वो मेजरेबल है। अगर हम देखें मेजरेबल फंक्शन की डेफिनेशन को, तो हमने कहा था कि अगर हमारे पास ये कोई सेट एक है b और ये हमारे पास रियल लाइन है और फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर कोई अल्फ़ा है, तो x सच डैट f ऑफ x ग्रेटर देन अल्फ़ा से मुराद ये है कि d के वो एलिमेंट्स जिनके लिए f ऑफ x का जो आंसर है वो ग्रेटर देन अल्फ़ा है। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि ये सेट बराबर है e के, हम f को e पर अप्लाई करें और जो आंसर है वो हमारे पास सबसेट आ जाए अल्फ़ा से इन्फिनिटी इस सेट का। अब क्योंकि ये सेट जो है वो ओपन है, अगर हम इसका इन्वर्स इमेज निकालें तो वो किसके बराबर होगा? या हम ये भी कह सकते हैं कि अगर ये सेट जो है f ऑफ e जो है वो बराबर था अल्फ़ा से इन्फिनिटी, तो हम अगर इन्वर्स इमेज निकालें तो f इन्वर्स ऑफ अल्फ़ा टू इन्फिनिटी, जो इस सेट का इन्वर्स इमेज है वो e के बराबर है। अब क्योंकि हमें गिवन ये है कि f जो है वो कॉन्टीन्यूस है और हम लिख सकते हैं नोट दैट x बिलोंग्स टू d सच दैट f ऑफ x ग्रेटर देन अल्फ़ा, ये बराबर है इन्वर्स इमेज ऑफ दिस इंटरवल। हमें गिवन ये है कि f कॉन्टीन्यूस है और टोपोलॉजी की सेंस में हमें पता है कि कोई भी फंक्शन अगर कॉन्टीन्यूस है तो उसमें हमारे पास जो ओपन सेट का इन्वर्स इमेज है वो भी ओपन होगा। सिंस f इज़ continuous, so f inverse alpha comma infinity is an open subset of D। अब D जो है वो सबसेट है R का और D पर हम रिलेटिव टोपोलॉजी या सब स्पेस टोपोलॉजी डिफ़ाइन कर सकते हैं और हमें ये पता है कि अगर हम D पर टोपोलॉजी डिफ़ाइन करें तो उसमें वो तमाम सेट आएंगे सच डैट जो V है वो बराबर है D इंटरसेक्शन O, वेयर O जो है वो R का एक ओपन सबसेट है। O जो है R का एक ओपन सबसेट है, यानी D का O के साथ इंटरसेक्शन लें वो V के बराबर है और V जो है वो D में ओपन है। अगर ये सेट D में ओपन है तो इसका मतलब ये है कि हमें एक ओपन सेट मिलेगा R में सच डैट D का उस ओपन सेट के साथ इंटरसेक्शन लें तो वो इस सेट के बराबर है। बाय डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव टोपोलॉजी ऑन D देयर एग्जिस्ट F एन
ओपन सेट इन आर सच दैट कि ये जो सेट है ये बराबर है हमारे पास डी इंटरसेक्शन एफ, क्योंकि रिलेटिव टोपोलॉजी में ये सेट डी में ओपन है। और अभी हमने रिलेटिव टोपोलॉजी को डिफ़ाइन किया कि इसमें वो तमाम सबसेट हैं डी के जो बराबर हैं वी इज़ इक्वल टू डी इंटरसेक्शन ओ। ओ जो है वो एक ओपन सेट है आर में, और डी जो है वो हमारे पास ये सेट है। अगर ये सेट डी में ओपन था तो ये सेट इस तरह लिखा जा सकता है, एफ़ क्योंकि ओपन है और एफ़ मैयरेबल है, डी भी मैयरेबल है, हर ओपन सेट मैयरेबल है, एफ़ मैयरेबल है, डी मैयरेबल है, विच इम्प्लाइज कि ये जो सेट है इज़ मैयरेबल। या हम ये कह सकते हैं हैंस एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन अल्फ़ा इज़ मैयरेबल। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो f है वो मैयरेबल है, और यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है कि लेट f कोई भी मैयरेबल फंक्शन है बी अ मैयरेबल फंक्शन एंड g कोई ओपन सेट है, देन ये जो सेट है x सच दैट एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू g, यानी d के, अब हमने फंक्शन डिफाइन किया है d पर, g ओपन सेट है, या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं d के वो एलिमेंट्स जिनके लिए एफ ऑफ एक्स g का एक एलिमेंट है, ये एक मैयरेबल सेट है, इज़ अ मैयरेबल सेट। अब यहाँ हम देखें, हमें पता है कि हर ओपन सेट को हम एज अ यूनियन ऑफ डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स लिख सकते हैं, फाइनाइट या हमारे पास काउंटेबली इन्फिनिट सीक्वेंस हो ओपन सेट्स का। वी हैव जी इज़ इक्वल टू अब क्योंकि हमारे पास g जो है वो एक ओपन सेट है तो हम g को लिख सकते हैं यूनियन k फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी आई के, वेयर आई के जो है ये हमारे पास एक ओपन इंटरवल है, और ये तमाम इंटरवल जो है ये पेयर वाइज डिसजॉइंट है। अब जो एफ ऑफ एक्स है वो, अब देखें एफ ऑफ एक्स हमने यहाँ कहा है x बिलोंग्स टू d सच दैट एफ ऑफ एक्स जो है वो g का एक एलिमेंट है। अब जो एफ ऑफ एक्स है अगर वो g का एलिमेंट है तो इसका मतलब ये है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो इन इंटरवल्स में होगा, किसी एक इंटरवल में होगा, या तो वो a1 b1 में है, या वो a2 b2 में है, या इन जनरल वो a के b के में है। तो सिंपली मैं ये कह सकता हूँ कि एफ ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन a के है, और एफ ऑफ एक्स जो है वो लेस देन b के है अगर वो इस सेट का एक एलिमेंट है। देन अब देखें, हम ये कह सकते हैं कि f1 जो है वो यहाँ हम लिख लें इस जगह पर कि जी एफ एक्स वन ये फॉर एग्ज़ाम्पल a1 और b1 में है, एफ एक्स टू जो है वो a2 b2 में है। इसका मतलब ये है कि हमें यूनियन लेना पड़ेगा उसी केस में हमारे पास, क्योंकि यहाँ x1 एलिमेंट था, यहाँ x2 था, तो अगर हम यूनियन लेंगे तो फिर ही x1 और x2 दोनों हमारे पास इस सेट में आएंगे। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं x बिलोंग्स टू d सच दैट एफ ऑफ एक्स जो है वो g का एलिमेंट है। इसे हम लिख सकते हैं यूनियन k फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी x सच डैट एफ ऑफ एक्स जो है वो a के और b के इस इंटरवल का एक एलिमेंट है। सिमिलरली हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि एफ ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन a के है एंड लेस देन b के है। यहाँ से हम इस सेट के मैयरेबल होने की कोई बात नहीं कर सकते कि ये सेट जो है वो मैयरेबल है या नहीं है, तो हमें इसे लिखना पड़ेगा k फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी
एक्स सच डैट एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए के, क्योंकि यहाँ हमारे पास वो पॉइंट जिसके लिए एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए के है एंड लेस देन बी के है। इंटरसेक्शन, क्योंकि कॉमन पॉइंट्स हैं एफ ऑफ एक्स लेस देन बी के। अब देखें हमें गिवन है कि एफ मेजरेबल है। अगर एफ मेजरेबल है तो फिर एक्स सच डैट एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन अल्फ़ा ये सेट मेजरेबल होगा। इसका मतलब ये है कि ये सेट मेजरेबल है। एक्स सच डैट एफ ऑफ एक्स लेस देन अल्फ़ा ये सेट भी मेजरेबल होगा बाय डेफिनेशन ऑफ मेजरेबल फंक्शन। इसका मतलब ये है कि ये सेट भी मेजरेबल है, इंटरसेक्शन भी मेजरेबल है, और हमारे पास एक काउंटेबल यूनियन है विच इम्प्लाइज एक्स सच डैट एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू जी इज़ अ मेजरेबल सेट। और यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है 1.21 लेट एफ एंड जी आर मेजरेबल फंक्शंस। एफ एंड जी आर मेजरेबल फंक्शंस डिफाइंड ऑन द सेम डोमेन डी देन द फॉलोइंग सेट्स आर मेजरेबल। मैंने स्टेटमेंट पूरी नहीं लिखी। लेट एफ एंड जी आर टू मेजरेबल फंक्शंस डिफाइंड ऑन द सेम डोमेन डी देन द फॉलोइंग सेट्स आर मेजरेबल। ये इसकी स्टेटमेंट है। सबसे पहले नंबर पर सेट है एक्स सच डैट एफ ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन जी ऑफ एक्स है। अगर हमें याद हो 1.6 और उसका पार्ट 3, उसमें हमने प्रूव ये किया था कि हमारे पास जो एफ और जी का जो सम है, एफ और जी का जो सम है वो मेजरेबल है। और उसमें हमने कहा था कि एफ प्लस जी को हमने प्रूव ये करना है कि ये जो एफ प्लस जी ऑफ एक्स है ये ग्रेटर देन अल्फ़ा, ये हमने प्रूव करना है। तो इसका मतलब ये है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन है अल्फ़ा माइनस जी ऑफ एक्स। और फिर हमने कहा था कि यहाँ हमारे पास एक रैशनल नंबर एग्जिस्ट करता है आर। इस तरह से हमने इसे प्रूव किया था। सेम वही हम जो वर्किंग रूल था वो यहाँ पर यूज़ करेंगे कि हमारे पास एक इन दो नंबर्स के दरमियान एक रैशनल नंबर एग्जिस्ट करता है एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन आर, और आर जो है वो ग्रेटर देन है जी ऑफ एक्स। अब देखिए हर एक्स के लिए हमें एक रैशनल नंबर मिलेगा, हर एक्स के लिए हमें एक रैशनल नंबर मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एफ एक्स वन के लिए हमें आर वन मिल गया, एक्स टू के लिए हमें आर टू मिल गया। हमें तो सेट में एक्स वन भी चाहिए, एक्स टू भी चाहिए। इसका मतलब ये है कि हम कहेंगे एक्स वन एक्स टू ये किसके बराबर, ये सेट जो है ये बराबर है यूनियन आई फ्रॉम 1 to 2। और यहाँ हमारे पास आ जाएगा जी, क्योंकि हमने यहाँ हम ये कह सकते हैं हमारे पास जो यूनियन है वो बराबर हो क्योंकि हमारे पास दो ही रैशनल नंबर्स हैं, एक R1 है और एक R2 है। तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं x सच डैट, या यहाँ हम लिख सकते हैं x1 सच डैट एफ ऑफ x1 इज़ ग्रेटर देन R1। ठीक है। इंटरसेक्शन x1 जी ऑफ x1 इज़ लेस देन R1, ये हमारे पास एक सेट बन जाएगा। यूनियन x2 जिसके लिए हमारे पास एफ ऑफ x2 है वो ग्रेटर देन R2 था। इंटरसेक्शन
x2 जिसके लिए g ऑफ x2 जो है वो लेस देन r2 है। ये दो रैशनल नंबर्स के केस में था। अब हमारे पास रैशनल नंबर्स क्योंकि काउंटेबल सेट है तो हमारे पास ये एक काउंटेबल यूनियन बन जाएगा, जो कि अब हम यहाँ पर इस सेट को लिखेंगे कि हमारे पास एक r एग्जिस्ट करेगा f ऑफ x और g ऑफ x के दरमियान, क्योंकि हर दो रियल नंबर्स के दरमियान एक रैशनल नंबर जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो हम ये कह सकते हैं वी कैन फाइंड अ रैशनल नंबर r सच डैट f ऑफ x जो है वो ग्रेटर देन r है और r जो है वो ग्रेटर देन g ऑफ x है। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि f ऑफ x जो है वो ग्रेटर देन r है एंड r इज़ ग्रेटर देन g ऑफ x। क्योंकि रैशनल नंबर्स हमारे पास काउंटेबली इन्फिनिट हैं तो हमें तो वो सेट चाहिए x सच डैट f ऑफ x जो है वो ग्रेटर देन g ऑफ x है। तो ये x आ जाएगा, ये x जिसके लिए हमारे पास f ऑफ x ग्रेटर देन r है और g ऑफ x लेस देन r है। तो इसे हम लिखेंगे यूनियन r बिलोंग्स टू सेट ऑफ रैशनल नंबर्स x such that f of x less than r intersection x such that g of x greater than r। यही अब जब हमने r1 और r2 के केस में हमने देखा था, सिमिलरली वैसे ही हमारे पास ये जब हमारे पास एक काउंटेबली इन्फिनिट सेट होगा तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अगर हम कोई सा भी एक पॉइंट पिक करेंगे x1 तो उसके लिए हमें डिफरेंट रैशनल नंबर मिल जाएगा, x2 के लिए डिफरेंट रैशनल नंबर मिलेगा, x3 के लिए डिफरेंट रैशनल नंबर मिलेगा। तो हमने इसलिए इन तमाम सेट्स का यूनियन लिया है। और जैसे हमने 1.6 के पार्ट 3 में प्रूव किया था कि ये सेट इस सेट के बराबर है, सिमिलरली हम यहाँ पर भी प्रूव कर सकते हैं। अब क्योंकि ये सेट मेजरेबल है, ये सेट भी मेजरेबल है, क्योंकि f और g दोनों मेजरेबल हैं तो इंटरसेक्शन मेजरेबल है। हम ये कह सकते हैं कि ये काउंटेबल यूनियन भी मेजरेबल है और ये इस सेट के बराबर है। इसका मतलब ये है कि ये सेट मेजरेबल है और यही हमने प्रूव करना था। सेकंड हमारे पास सेट जो होगा वो है x सच डैट f ऑफ x लेस देन g ऑफ x। सिमिलरली यहाँ हमारे पास f ऑफ x लेस देन r है तो इस केस में जो f ऑफ x है वो ग्रेटर देन r में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉरी, यहाँ हमने थोड़ी सी मिस्टेक की है, यहाँ पर ग्रेटर देन r है और यहाँ पर लेस देन r है, क्योंकि f ऑफ x ग्रेटर देन g ऑफ x था और यहाँ हमारे पास एक रैशनल नंबर था। तो यहाँ पर f ऑफ x ग्रेटर देन r और g ऑफ x लेस देन r, तो ये बराबर होगा यूनियन r बिलोंग्स टू सेट ऑफ रैशनल नंबर x सच डैट, अब इन दोनों के दरमियान में रैशनल नंबर एग्जिस्ट करता है f ऑफ x लेस देन r इंटरसेक्शन x सच डैट g ऑफ x ग्रेटर देन r। अब ये सेट मेजरेबल है, ये भी मेजरेबल है, इंटरसेक्शन मेजरेबल होगा, ये काउंटेबल यूनियन भी मेजरेबल सेट है। इसका मतलब ये है कि ये सेट भी मेजरेबल है। थर्ड सेट है हमारे पास कि x सच डैट f ऑफ x लेस देन g ऑफ x, ये मेजरेबल है। अभी हमने प्रूव किया था, अगर हम देखें हमने प्रूव किया कि x सच डैट f ऑफ x जो है वो ग्रेटर देन g ऑफ x इज़ मेजरेबल। और ये जो x है वो d का एलिमेंट है। हमने d के वो एलिमेंट्स लिए जिनके लिए f ऑफ x जो है वो g ऑफ x से ग्रेटर है। तो पीछे क्या बच गया? अगर ये सेट d है, इन एलिमेंट्स के लिए f ऑफ x ग्रेटर देन g ऑफ x है, तो इसका मतलब ये है इन एलिमेंट्स के लिए f ऑफ x जो है वो लेसर इक्वल टू g ऑफ x है। तो ये सेट कैसे आएगा?
अगर मैं इस सेट का डी के साथ कंप्लीमेंट ले लूँ, ये बराबर किसके है, डी डिफरेंस x बिलोंग्स टू डी सच डैट f ऑफ x ग्रेटर देन g ऑफ x। डी के वो ये इन एलिमेंट्स के लिए f ऑफ x ग्रेटर देन g ऑफ x है, तो ओबियसली इन एलिमेंट्स के लिए f ऑफ x जो है वो लेस आर इक्वल टू g ऑफ x होगा। तो ये हमें कैसे मिलेगा सेट, बाय टेकिंग कंप्लीमेंट ऑफ दिस सेट विद d। अब क्योंकि ये सेट मेजरेबल है तो इसका जो कंप्लीमेंट है वो भी मेजरेबल होगा, विच इम्प्लाइज x सच डैट f ऑफ x लेस देन g ऑफ x इज़ मेजरेबल। नेक्स्ट हमारे पास सेट है x सच डैट f ऑफ x जो है वो g ऑफ x के बराबर है। हमें वो एलिमेंट्स चाहिए जिनके लिए f ऑफ x जो है वो g ऑफ x के बराबर है। अब देखें, फॉर एग्जांपल इन एलिमेंट्स के लिए f ऑफ x जो है वो लेस आर इक्वल टू g ऑफ x है, तो ओबियसली इसी सेट के अंदर हमें ऐसे एलिमेंट्स मिल जाएंगे जिनके लिए f ऑफ x लेस देन जी, यहाँ हमारे पास f ऑफ x लेस आर इक्वल टू g ऑफ x है। हमने समझने के लिए ये किया है कि ये सेट D था और D के इन एलिमेंट्स के लिए f ऑफ x जो है वो लेस आर इक्वल टू g ऑफ x था। तो ओबियसली इसी सेट में हमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी मिल जाएंगे जिनके लिए f ऑफ x जो है वो लेस देन g ऑफ x हो, लेकिन f ऑफ x जो है वो g ऑफ x के बराबर ना हो। अगेन देखें, इस सेट के कुछ एलिमेंट्स के कुछ इस पोर्शन के लिए जो D का हमारे पास ये पोर्शन है, इस पोर्शन के लिए f ऑफ x जो है वो लेस आर इक्वल टू g ऑफ x है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हो सकता है हमें यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी मिल जाएं जिनके लिए f ऑफ x जो है वो लेस देन g ऑफ x हो, f ऑफ x जो है वो लेस देन g ऑफ x हो। अगर मैं उन एलिमेंट्स को, फॉर एग्जांपल ये जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास, इन एलिमेंट्स के लिए f ऑफ x लेस देन g ऑफ x है, अगर इस सेट में से मैं इन एलिमेंट्स को निकाल दूं तो बकिया एलिमेंट्स के लिए f ऑफ x बराबर हो जाएगा g ऑफ x के लिए। तो हम ये कह सकते हैं एज x सच डैट f ऑफ x इज़ इक्वल टू g ऑफ x, ये बराबर है x सच डैट f ऑफ x लेस आर इक्वल टू g ऑफ x डिफरेंस x सच डैट f ऑफ x इज़ लेस, अच्छा यहाँ मैंने आई थिंक लेस देन कहा, लेस आर इक्वल x सच डैट f ऑफ x इज़ लेस आर इक्वल टू g ऑफ x डिफरेंस x सच डैट f ऑफ x इज़ लेस देन g ऑफ x। क्योंकि फॉर एग्जांपल देखें, हमारे पास जो x1 है उसके लिए f ऑफ x1 बराबर है g ऑफ x1 के, और x2 के लिए f ऑफ x2 लेस देन है g ऑफ x2। अगर इस सेट में से मैं x2 को निकाल दूं, यहाँ x1 था यहाँ x2 था, फॉर एग्जांपल इस सेट में दो ही एलिमेंट्स हैं x1 और x2, x1 के लिए f ऑफ x बराबर है g ऑफ x के, x2 के लिए बराबर नहीं है, लेस देन है। अगर मैं x2 को निकाल दूं तो सेट में एक ही एलिमेंट बचेगा x1 जिसके लिए f और g बराबर होंगे, तो हमने यही किया है। अब क्योंकि ये सेट मेजरेबल है, ये भी मेजरेबल है, इनका हमने कंप्लीमेंट रिलेटिव कंप्लीमेंट लिया है, तो वो भी हमारे पास एक मेजरेबल सेट होगा, जिसका मतलब ये है कि ये सेट जो है वो भी हमारे पास एक मेजरेबल सेट है और यही हमने प्रूव करना था।